क्या एक बेटा हत्यारा हो सकता है? क्या एक बेटा अपने पिता की जान का दुश्मन हो सकता है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मध्य प्रदेश के पन्ना की है, जहां एक बुजुर्ग रात में सो रहा था लेकिन सुबह उठ नहीं पाया क्योंकि उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। हर कोई हैरान था कि आखिर कौन था जो उस बुजुर्ग को मौत के घाट उतार कर फरार हो गया। जांच पड़ताल शुरू हुई, पुलिस ने तफ्तीश की तो खुलासा चौंकाने वाला था, क्योंकि एक बेटे ने ही अपने बाप की निर्मम हत्या कर दी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो बेटा अपने ही खून का प्यासा हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया? इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। रिश्तों के कत्ल की खौफनाक दास्तान, पिता पुत्र और एक दर्दनाक हत्याकांड। पन्ना का लड़हा गांव। 17 अगस्त की रात थी। बारिश हो रही थी। बिजली के कड़कने की आवाजें और हर तरफ गहरा अंधेरा। और इसी सन्नाटे के बीच कोई खौफनाक साजिश रच रहा था। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। यहां रहने वाला 55 साल का जगदीश पटेल घर के बरामदे में सो रहा था। जगदीश सुकून की नींद में था, लेकिन धीरे धीरे मौत उसकी ओर कदम बढ़ा रही थी। एक काला साया उसकी ओर बढ़ रहा था। हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो हैवान एक ही झटके में जगदीश की गर्दन पर वार कर देता है। जगदीश की चीख से पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। उसका बेटा ब्रजेंद्र शोर मचाता है और बताता है कि कोई अनजान शख्स उसके पिता पर हमला कर भाग गया। जगदीश को तत्काल इलाज के लिए ले जाया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो चुकी थी। 17 अगस्त की रात को ग्राम लाड़ा में जगदीश पटेल जी, उम्र लगभग 55 वर्ष, उनका शव हमें बरामद हुआ, जिसको देखकर लगा कि धारदार हथियार से उनके वार किया गया, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई है। घटना दिनांक से पुलिस इसकी जांच में सूक्ष्मता से लगी हुई है। 1 महीना बीत चुका था। पुलिस जांच में जुटी थी। जांच में पुलिस आगे बढ़ी तो एक बात साफ हो गई कि हत्यारा कहीं बाहर से नहीं आया था। इसका मतलब ये था कि हत्यारा कोई जान पहचान का या घरवाला ही है। लेकिन कौन? ये सवाल खड़ा हो गया था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने परिवार की हिस्ट्री निकालनी शुरू की। गांव वालों से पूछताछ हुई तो पता चला कि घर में पिछले कई सालों से तनाव था, जिसकी शुरुआत साल 2021 में होती है। जगदीश पटेल अपने 2 बेटों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। बड़े बेटे सुरेंद्र की शादी हो चुकी थी और ब्रजेंद्र अभी कुंवारा था। जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन फिर ऐसा भूचाल आया कि पूरा परिवार बिखर गया। बड़े बेटे सुरेंद्र की अचानक मौत हो जाती है। पिता जगदीश को सुरेंद्र की पत्नी लक्ष्मी की चिंता सताती है। जगदीश के सामने चिंता थी कि लक्ष्मी बिना पति के अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी, और उसने फैसला कर लिया कि वो लक्ष्मी की शादी अपने छोटे बेटे ब्रजेंद्र से कर देगा। ब्रजेंद्र अपनी भाभी के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन परिवार के दबाव के चलते लक्ष्मी और ब्रजेंद्र की शादी हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन ब्रजेंद्र इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया। आए दिन घर में झगड़े होने लगे, और फिर बात जब हद से आगे बढ़ी तो पंचायत ने दोनों के अलग होने का फैसला कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि इसके लिए लक्ष्मी को 5 एकड़ जमीन देनी होगी। ब्रजेंद्र खुशी खुशी इस फैसले को मानने के लिए तैयार हो गया। लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसका पिता जमीन देने के लिए तैयार नहीं था। जगदीश चाहता था कि ब्रजेंद्र हमेशा लक्ष्मी के साथ रहे,
ब्रजेंद्र ने कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन पिता तैयार नहीं हुआ। इसके बाद ब्रजेंद्र अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जलने लगा था। पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था, क्योंकि हत्यारा घर में से ही कोई था। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि जगदीश का बेटा ब्रजेंद्र ही था, जिसने अपने पिता को रास्ते से हटाने की साजिश रची। रात में सोते वक्त पिता के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया और उसकी जान ले ली। हत्यारा वही ब्रजेंद्र था जो उस रात हमले के बाद सबसे पहले मदद के लिए चिल्लाया था। वो इतना शातिर था कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपनी मां को गुमराह किया, पुलिस को झूठी कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस की नजरों से बच नहीं पाया। पन्ना पुलिस पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार करके लाई है और आज मात्र 1.5 माह में एक भूसे के ढेर में से एक सुई निकालने जैसे कार्य को पन्ना पुलिस ने सिद्ध करके दिखाया है। पन्ना की वो खौफनाक रात आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। वो मंजर आज भी जहन में कौंध रहा है, जब एक बेटे की नफरत ने पिता की जान ले ली। ये कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं, बल्कि उन रिश्तों की है जो गलत फहमियों और जिद की भेंट चढ़ गए। क्या एक जिद ने पिता को मौत के घाट उतार दिया? क्या ब्रजेंद्र को पिता का फैसला मंजूर नहीं था, या फिर वो किसी और के साथ जिंदगी बिताना चाहता था? सवाल कई हैं, लेकिन शायद अब इनके जवाबों की जरूरत किसी को नहीं है, क्योंकि पिता दुनिया से जा चुका है और बेटा पूरी उम्र के लिए सलाखों के पीछे पहुंच गया है। विस्तार न्यूज के लिए सौरभ साहू की रिपोर्ट। इसी के साथ क्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल रात ठीक 9:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात अपराध जगत की कुछ खौफनाक और दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।